हाय फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करते सब अच्छे और स्वस्थ होंगे ना। आइए मैथ का कुछ पॉइंट छोटा छोटा है, आइए देखते हैं। इस टाइप का जो प्रश्न जो होता है मेरे दोस्त ना, एकदम बेसिक मैथ है, इस है ना। यहाँ से जो है कैलकुलेशन में जो है ना, अगर क्लियर ये सब रहेगा ना तभी जाके बनेगा अच्छा से, है ना। आइए देखते हैं। ये इस टाइप का जो हम प्रश्न जो दे रहे हैं मेरे दोस्त, ध्यान दीजिएगा। ये रहा आपका, मान लीजिए 2x प्लस में 10 है और बराबर में 20 है, और बोल दे कि x का मान ज्ञात करने के लिए, x का मान ज्ञात करने के लिए, है ना। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, जैसे 2x प्लस में 10 है, 2x प्लस में 10 है बराबर 20 है, तो x का मान, है ना। अब ध्यान में रखना है, ये 2x जो है और प्लस जो है ये है 10 है, और बराबर जो है ये 20 है। एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, ये जो अल्फ़ाबेट जो नंबर जो है x जो है, और ये जो है संख्या है यानी कि डिजिट है, तो ये 2x और 10 जो है आपस में नहीं जुट सकता है ना। अब करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये जो 2x जो है, ध्यान देना है, 2x बराबर, अब ध्यान में रखना है 20, है ना। यहाँ पे 20 है तो 20 लिख देंगे। अब करना क्या है, ये जो 10 जो है मेरे दोस्त, अब बराबर के उस साइड जो जाएगा तो साइन जो है इसका चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे 10 है प्लस में तो उस साइड जाएगा तो 10 माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर माइनस रहता तो उस साइड जाता तो प्लस में आ जाता। अभी प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। अब ध्यान में रखना है 2x बराबर 10 में से 10 गया तो 10 हो गया, तो x बराबर 10/2, यानी कि x का जो मान जो है मेरे दोस्त, ये कितना निकल के आ गया, 5। कितना निकल के आ गया, ये जो है 5 निकल के आ गया। ये जो समझ लीजिए, ये प्रश्न जो है ना, ऐसे ऐसे टाइप को जो प्रश्न जो रहता है ना, अगर ये डॉट अगर क्लियर रहेगा ना, तब जो है आपका प्रश्न जो रहता है, बहुत बड़ा सा प्रश्न जो रहता है, उसमें जो ये वाला कैलकुलेशन जो आ जाता है ना, तब बहुत स्टूडेंट को गड़बड़ा जाते हैं। यहीं पे जो है ना लास्ट में जो है एकदम बना लेंगे, और लास्ट के समय में जो इसका आंसर आने वाला रहता है ना, वहीं पे जाके मिस्टेक हो जाता है। आइए, अगर मान लीजिए यहाँ पे ध्यान देना है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5x है, कितना है, 5x है, और यहाँ पे 15 है ना। अब बराबर के उस साइड 20 है। अब करना क्या है, अब जो यहाँ पे 5x है और 15 है, ये जो है आपस में कभी नहीं जुड़ सकता है। क्यों कि नहीं जुड़ सकता है, क्यों, यहाँ जो है मेरे दोस्त, ये जो है ये अल्फ़ाबेट नंबर है। क्या है, अल्फ़ा, ध्यान दीजिएगा, अल्फ़ाबेट ये नंबर है ना, अल्फ़ाबेट नंबर है ये, है ना। कहने का मतलब ये जो है संख्या है, ये डिजिट है, और ये अल्फ़ाबेट का नंबर है। अब ध्यान में रखना है, तो 5x और 15 ये आपस में नहीं जुड़ सकता है। अब करना क्या है, ये 5x बराबर यहाँ जो है 20 जो है, अब यहाँ पे प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। यहाँ आ जाएगा 15। अब ध्यान में रखना है, ये 15x बराबर, अब जो घटेगा 20 माइनस 15, तो 20 माइनस 15 तो यहाँ पे 5 आ गया, है ना। तो x बराबर 5/5, यानी कहने का मतलब x का जो मान है मेरे दोस्त, ये निकल के आ गया कितना, 1 निकल के आ गया, है ना। उसी टाइप का अगर देखिएगा तो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त, 10x प्लस में 15, 10x प्लस में 15, अगर मान लीजिए यहाँ पे माइनस दे दीजिए, है ना, यहाँ पे माइनस। अब ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे लिख देते हैं 30, कितना, 30 अपना मन से, है ना। अब ध्यान में रखना है, तो ये 10x, अब ध्यान में रखना है, ये 10x जो है मेरे दोस्त, 10 जो है ये डिजिट है ना, ये डिजिट में है, और ये जो x जो है मेरे दोस्त, ये अल्फ़ाबेट का नंबर है। तो 10x माइनस 15 ये आपस में कैलकुलेशन यहाँ नहीं हो पाएगा,
इसलिए बराबर के उस साइड जो है मान दिया हुआ है कितना 30 दिया हुआ है। अब ध्यान में रखना है यहाँ जो है प्लस है और बराबर के उस साइड जो जाएगा तो साइन इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ जो है माइनस में तो उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब बराबर, अब यहाँ पे बराबर के साइड में यहाँ पे 30 दिया हुआ है तो यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, कितना प्लस हो जाएगा। अब ध्यान में रखना है ये 10x बराबर 10 यानी कि 10x बराबर 30 यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 30 और 15 यानी कि 45, 30 15 45 ना, 5 और 0 5, 3 और 1 4 है ना। तो x बराबर तो 45 बट्टा 10। अब ध्यान में एक चीज़ और रखना है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है मेरे दोस्त, यहीं से जो है लास्ट पॉइंट में जब आंसर आने वाला रहता है ना उस मोमेंट में क्या होता है गलत हो जाता है ना। तो ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। अब जो है 45 है बट्टा में 10 है, अब करना क्या है बट्टा में जो है एक के बाद कितने जीरो है, एक जीरो है। अब ध्यान में रखना है कि लास्ट डिजिट वाले को काउंट करना है ना। बट्टा में जितना जीरो रहेगा या तो बट्टा में जितना जीरो रहेगा उतना इकाई अंक से गिन लेना है कि क्या गो जीरो है बट्टा में। उसके बाद जो है यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। x का मान यहाँ से निकल जाएगा। उसी प्रकार अगर लीजिएगा 30 प्लस y। अब ध्यान में रखना है यहाँ पे ले लीजिए आप कितना 60 ले लीजिए, कितना 60 ले लीजिए अपना मन से, है ना। अब जो है यहाँ जो है मेरे दोस्त यहाँ जो है 30 और प्लस में y तो आपस में कभी नहीं जुड़ सकता है क्योंकि ये जो है ये आपका डिजिट में है और यहाँ जो है अल्फ़ाबेट नंबर है और बराबर के उस साइड जो है यहाँ पे कितना है 60 है ना। तो y बराबर ध्यान में रखना है y बराबर क्या, y बराबर, तो एक चीज़ ध्यान में रखना है मेरे दोस्त। तो ये जो y बराबर यानी कि 60 और यहाँ जो है कुछ नहीं चिन्ह है तो यानी कि प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। तो ध्यान में रखना है इस साइड जो है बराबर से पहले जो है इसका प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो y बराबर मेरे दोस्त y बराबर घट जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो y बराबर इसका मान कितना निकल के आ गया 30। एक बार और ले लेते हैं, है ना। अब ध्यान में रखना है यहाँ पे 5y प्लस में 15 अब बराबर में 60 ले लीजिए, कुछ अपना मन से ले लीजिए, है ना। अब जो ध्यान में रखना है यहाँ पे 5y अब बराबर ध्यान में रखना है बराबर यहाँ जो है 60 है ना। 5y प्लस में 15 तो आपस में ये तो नहीं जुटेगा, है ना। तो क्या करना है डिजिट के साथ करना है कैलकुलेशन, है ना। तो यहाँ पे 60 है तो 60 लिख देंगे। अब ध्यान में रखना है मेरे दोस्त यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे प्लस में 15 है, क्या है प्लस में 15 है। तो बराबर के उस साइड अगर ले जाएंगे तो इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में है तो उस साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो ये माइनस का 15। तो ध्यान में रखना है 5y बराबर 60 में से 15 गया तो, है ना। तो 60 में से 15 गया तो कितना हो जाएगा 45। तो ध्यान में रखिए 0 में से तो घटेगा नहीं 5, तो एक कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, है ना। अब ध्यान में रखना है तो ये हो जाएगा 5 में से एक चला गया तो 4। अब ध्यान में रखना है y बराबर तो 45 अब 8 में कितना 5, 45 बटा 5 तो 9 पंचे 45। तो y का मान जो है मेरे दोस्त कितना आ गया 9 आ गया, है ना। y का मान 9 आ गया। ये जो छोटा छोटा पॉइंट जो है मेरे दोस्त ना एकदम अगर क्लियर अगर नहीं रहेगा ना तो आप मतलब समझ लीजिए क्वेश्चन मतलब बना लीजिएगा और लास्ट फेज में जो जाइएगा ना तो वहाँ पर जाकर आपको मिस्टेक हो जाएगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इस टाइप का या इस टाइप का मतलब कोई टाइप का अगर प्रश्न अगर रहे तो आपको वहाँ पे ध्यान देना रहेगा कि जैसे डिजिट वाला और अल्फ़ाबेट वाला नंबर आपस में नहीं जुड़ता है और नहीं घटता है ना। उसके बाद करना क्या है उसको साइड चेंज कर देना है और बराबर के उस साइड या इस साइड जब ये उसको चेंज कीजिएगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अगर प्लस में रहता तो माइनस में हो जाता और माइनस में रह जाता तो प्लस में हो जाता, है ना। ये समझ लीजिए आपको देखने के लिए मतलब छठा क्लास से जो है ना मतलब 6 क्लास से जो है ना एकदम 10th तक जो है ना ये सब एकदम आता ही आता है। इसलिए आता है मेरे दोस्त जब आप बड़ा सा क्वेश्चन बनाइएगा ना तो लास्ट में पॉइंट जो होता है ना जहाँ पे अब आंसर निकलने वाला रहता है ना तो इस टाइप का अगर आ जाता है ना तो बहुत लोगों को गड़बड़ा जाता है।
इसलिए ये सब जो डाउट जो है ना छोटा छोटा एकदम क्लियर रहना चाहिए। अभी समझ लीजिए, अभी रात्रि का समझ लीजिए, अभी 10:30 बज रहा है। अगर वीडियो अगर वास्तव में अच्छा लग रहा है मेरा, तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और यूट्यूब पर मेरा चैनल है मेरे दोस्त अमोद सिंह ऑफिशियल करके, वहाँ जाके आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और क्योंकि छठा से लेके और 10th और साथ में 12th का साइंस जो है हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, और कंपटीशन का भी है, मैथ है, रीजनिंग है और साइंस है, हम बराबर अपलोड करते रहते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्त।